आइए बच्चों, आज हम क्लास 10 के नवमा पाठ स्वामी दयानंद को पढ़ने जा रहे हैं। करे आधुनिक भारतीय समाजस्य शिक्षाया च महान उद्धारक स्वामी दयानंद। करे आधुनिक भारत में समाज के और शिक्षा के महान उद्धारक स्वामी दयानंद है। करे आर्य समाज नामक संस्थाया संस्थापनेन एतस्य प्रभुतम योगदानम भारतीय समाजे गृह्यते। करे आर्य समाज नामक संस्था के स्थापना में करे इनका बहुत अधिक योगदान भारतीय समाज में पाया जाता है। भारतवर्षे राष्ट्रीयताया बोधोपि अस्य कार्य विशेष। करे कि भारतवर्ष में राष्ट्रीयता के बोध में भी इनका कार्य विशेष है, विशेष रूप से ये कार्य किए हैं। समाजे अनेका दूषिता प्रथा खंडयित्वा शुद्ध तत्व ज्ञानस्य प्रचारम दयानंद अकरोत्। समाज में अनेक दूषित प्रथा को तोड़कर शुद्ध तत्व के ज्ञान का प्रचार दयानंद ने किए। अयम पाठ स्वामिनो दयानंदस्य परिचयम तस्य समाजोद्धारणे योगदानम च निरूपयति। यह पाठ स्वामी दयानंद के परिचय और उनके समाज उद्धारण में योगदान निरूपित करता है। समाज के उद्धार करने में उनका योगदान को निरूपित यह पाठ कर रहा है। कर है मध्यकाले नाना कुत्सित रीत्या भारतीयम समाजम अदूष्यत। कर है कि मध्यकाल में अनेक खराब रीतियाँ भारतीय समाज को दूषित किया था। जातिवाद, वैषम्यम, अस्पृश्यता, धर्म कार्येषु आडंबर, स्त्रीणाम अशिक्षा, विधवानां गर्हिता स्थिति, शिक्षाया अव्यापकता इत्यादि दोषा प्राचीन समाजे आसन। करे कि जातिवादकृत विषमता, जातिवाद से संबंधित विषमता, अस्पृश्यता यानी कि छुआछूत, धर्म कार्येषु आडंबर, धर्म कार्यों में आडंबर। करे कि स्त्रीणाम अशिक्षा, स्त्रियों की अशिक्षा, विधवा नाम गर्हिता स्थिति, विधवाओं की निंदनीय स्थिति, खराब स्थिति, शिक्षाया अव्यापकता, शिक्षा में अव्यापकता। करे कि इत्यादि दोष प्राचीन समाज में थी। अतः अनेके दलिता हिंदू समाजम तिरस्कृत्य धर्मांतरणम स्वीकृतवन्तः। करे कि इसलिए अनेक दलित लोग हिंदू समाज को तिरस्कार करके छोड़ करके धर्मांतरणम, धर्म का परिवर्तन स्वीकार कर लिए। एतादृशे 20वें काले ऊनविंश शतके केचन धर्म उद्धारका सत्य अन्वेषिणः समाजस्य वैषम्य निवारका भारतवर्षे प्रादुर्भवन्। करे कि ऐसे विषम काल में 19वीं शतक में कुछ धर्म का उद्धारक, सत्य अन्वेषी, समाज के विषमता को निवारक करने वाले भारतवर्ष में उत्पन्न हुए। तेषु नूनं स्वामी दयानंद विचाराणां व्यापकत्वात् समाजोद्धरणस्य संकल्पः च शिखर स्थानीय। कर है कि उनमें से निश्चित रूप से स्वामी दयानंद का विचार व्यापक रूप से समाज उद्धरण के लिए संकल्प स्थान, मतलब समाज उद्धरण के संकल्प में शिखर स्थानीय था। उनमें से जो समाज उद्धारक थे उन लोगों में से स्वामी दयानंद का स्थान शिखर पर था, यानी कि काफ़ी ऊंचे था। स्वामिनः जन्म गुजरात प्रदेशस्य टंकारा नाम के ग्रामे 1824 ईस्वी वर्षे अभूत। स्वामी का जन्म यानी कि स्वामी दयानंद का जन्म गुजरात प्रदेश के टंकारा नामक गांव में 1824 ईस्वी में हुआ था। बालकस्य नाम मूलशंकर इति कृतम्। बालक का नाम मूलशंकर रखा गया था। जब ये बच्चे थे तो इसका नाम मूलशंकर था, बालक का नाम। संस्कृत शिक्षया एवं अध्ययनस्य अस्य प्रारंभो जातः। करे कि संस्कृत शिक्षा से इनका अध्ययन का प्रारंभ हुआ।
कर्मकांडी परिवारे तादृश्य एव व्यवस्था तदानीम आसीत्। कर्मकांडी परिवार में ऐसा ही व्यवस्था उस समय था। शिव उपासके परिवारे मूल शंकरस्य कृते शिवरात्रि महापर्व उद्बोधकम जातम। शिव उपासक परिवार में मूल शंकर का किया हुआ शिवरात्रि महापर्व उद्बोधक सिद्ध हुआ। रात्रि जागरण काले मूल शंकरेण दृष्टम यत् शंकरस्य विग्रहम आरुह्य मूषकाः विग्रह अर्पितानि द्रव्याणि भक्ष्यन्ति। रात्रि जागरण काल में मूल शंकर के द्वारा देखा गया कि शंकर के मूर्ति पर चढ़ाया गया कह रहा है कि शंकरस्य विग्रहम आरुह्य शंकर के मूर्ति पर चढ़कर मूषका यानी कि मूस विग्रह अर्पितानि उस पे विग्रह पे चढ़ाए गए द्रव्य को भक्षण कर रहा था। मतलब रात्रि जागरण काल में इनके द्वारा यह देखा गया कि विग्रह पे एक जो मूस था वो चढ़ करके उस पे जो द्रव्य चढ़ाए गए थे उसका भक्षण कर रहे थे। मूस कह रहे कि मूल शंकरो अचिंत्यत यत् विग्रहो अयम अकिंचित कर। मूल शंकर के द्वारा सोचा गया कि यह विग्रह जो है साधारण है, सिंपल है, इसमें कुछ भी नहीं है। वस्तुतः देव प्रतिमायाम न अस्ति, वास्तव में देवताओं का प्रतिमा इसमें नहीं है। रात्रि जागरणम विहाय मूल शंकर गृहम गतः, रात्रि जागरण को छोड़कर मूल शंकर घर चले गए। ततः एव मूल शंकरस्य मूर्ति पूजा प्रति अनास्था जाता। करे कि ततः एव वहीं से मूल शंकर का मूर्ति पूजा के प्रति अनास्था हो गया, यानी कि आस्था मतलब विश्वास, अनास्था का मतलब विश्वास टूट गया इनका। वर्षद्वय अभ्यंतरे एव तस्य प्रियया श्वशु निर्धनम जाता। करे कि 2 वर्ष के भीतर ही करे कि उनके पत्नी और उसकी बहन का मृत्यु हो गया। ततः मूल शंकरे वैराग्य भाव समागत। करे कि वहीं से मूल शंकर में वैराग्य भाव आ गया। करे कि गृहम परित्यज्य विभिन्नानाम विदुषाम सताम साधूनाम च संगतौ रममाणो असौ मथुरायां बिरजानंदस्य प्रज्ञाचक्षुषः विदुषः समीप गतम। करे कि गृह को त्याग करके, घर को त्याग कर विभिन्न विद्वानों के साथ और साधुओं के साथ घूमते हुए मथुरा में बिरजानंद जो कि प्रज्ञा चक्षुषः एक आँख से जो है अंधे थे, वैसे विद्वान के समीप वो चले गए। तस्मात् आर्ष ग्रंथा नाम अध्ययनम प्रारभत। करे कि तस्मात् करें उसी से आर्ष ग्रंथ का अध्ययन प्रारंभ हुआ। मतलब जो ये विद्वान बिरजानंद के पास गए थे जो कि आँख से अंधे थे, उन्हीं से जो है ये आर्ष नामक ग्रंथ का अध्ययन प्रारंभ किए। बिरजानंदस्य उपदेशात् वैदिक धर्मस्य प्रचारे सत्यस्य प्रसारे च स्वजीवनम साव अर्पितवान। करे कि बिरजानंद के उपदेश से वैदिक धर्म के प्रचार में और सत्य के प्रसार में अपने जीवन को वह अर्पित कर दिए। यत्र तत्र धर्म आडंबराणाम खंडनम अपि स चकार। जहाँ तहाँ धर्म के आडंबरों का खंडन, जहाँ तहाँ धर्म के आडंबरों का उसने खंडन किया। अनेके पंडिता तेन पराजिता तस्य मते च दीक्षिता। अनेक पंडित जो है उनसे पराजित हुए और उनके मत से, सिद्धांत से दीक्षित हुए। स्त्री अशिक्षया विधवा विवाहस्य मूर्ति पूजा खंडनस्य अस्पृश्यतया बाल विवाहस्य च निवारणस्य तेन महान प्रयासः विभिन्नैः समाजोद्धारकैः सहकृतः। स्त्री अशिक्षा, विधवा विवाह, मूर्ति पूजा के खंडन का और छुआछूत का और बाल विवाह का निवारण का उनके द्वारा महान प्रयास विभिन्न समाज उद्धारकों के साथ किया गया, यानी कि स्वामी दयानंद के द्वारा। स्वसिद्धांतानां संकलनाय
सत्यार्थ प्रकाश नामकं ग्रंथम राष्ट्रभाषायां विरच्य स्व अनुयायिनां स महानतम उपकारम चकार। करे अपने सिद्धांतों के संकलन के लिए सत्यार्थ प्रकाश नामक ग्रंथ राष्ट्रभाषा में रचना करके अपने अनुयायियों के साथ महान उपकार किया। किंच वेदान प्रति सर्वेषां धर्म अनुयायिनां ध्यान आकर्षयन् स्वयं वेद भाष्याणि संस्कृत हिंदी भाष्यो रचितवन्तः। करे किंतु वेदों के प्रति सभी धर्म अनुयायियों के ध्यान को आकर्षित करने के लिए स्वयं वेद भाषा को संस्कृत हिंदी भाषा में रचना किए। प्राचीन शिक्षायां दोषान् दर्शयित्वा नवीनां शिक्षां पद्धतिं सावदर्शयत्। करे कि प्राचीन शिक्षा में दोषों को दिखाकर नवीन शिक्षा पद्धति को उसने प्रदर्शित किया। स्वसिद्धांतानां कार्यान्वयनाय 1875 ईस्वी वर्षे मुंबई नगरे आर्य समाज संस्थायाः स्थापनां कृत्वा अनुयायिनां कृते मूर्तरूपेण समाजस्य संशोधन उद्देश्यं प्रकटितवान्। करे कि स्वसिद्धांतानां अपने सिद्धांतों के कार्यान्वयन के लिए 1875 ईस्वी में मुंबई नगर में आर्य समाज नामक संस्था का स्थापना करके उनके अनुयायी द्वारा समाज के संशोधन के उद्देश्य को प्रकटित किया गया। संप्रति आर्य समाजस्य शाखा प्रशाखा च देशे विदेशेषु च प्रायेण प्रतिनगरम वर्तन्ते। इस समय आर्य समाज का शाखा और प्रशाखा देशों में और विदेशों में प्रायः प्रति नगर में है। सर्वत्र समाज दूषणानि शिक्षामलानि च शोधयन्ति। सभी जगह समाज के प्रदूषण और शिक्षा के मलों का शोध किया जा रहा है। शिक्षा पद्धतौ गुरुकुलानां DAV यानी कि दयानंद एंग्लो वैदिक, DAV का फुल फॉर्म है। शिक्षा पद्धतौ गुरुकुलानां DAV विद्यालयानां च समूहः स्वामिनो दयानंदस्य मृत्यो अनंतरम प्रारब्ध तत् अनुयायिभिः। करे कि शिक्षा पद्धति में गुरुकुल शिक्षा पद्धति में DAV विद्यालयों का समूह स्वामी दयानंद के मृत्यु के बाद प्रारंभ किया गया उनके अनुयायियों के द्वारा। मतलब 1883 ईस्वी में जब इनका मृत्यु हो गया स्वामी दयानंद का, तो उनके अनुयायियों के द्वारा जो है DAV नाम से जो है विद्यालयों के समूह को जो है खोला गया। वर्तमान शिक्षा पद्धतौ समाजस्य प्रवर्तने च दयानंदस्य आर्य समाजस्य च योगदानं सदा स्मरणीयम् अस्ति। वर्तमान शिक्षा पद्धति में समाज के परिवर्तन में करे कि दयानंद का और आर्य समाज का योगदान सदा स्मरण योग्य है, याद करने योग्य है, यानी इनको भुलाया नहीं जा सकता है। तो आज के लिए इतना ही। इसके बाद जो है हम अगले पार्ट 2 वीडियो में इसका प्रश्न उत्तर को लेकर के उपस्थित होंगे। जय हिंद।